आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। छठा अध्याय है। 16 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था कि भगवान ने कहा कि जो अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, या जो ज़्यादा सोता है या जो ज़्यादा जागता है, सोने का जो नियत समय है वो नहीं सोता, तो उसके लिए ये योग सिद्ध नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा 16 नंबर श्लोक में। अब भगवान बता रहे हैं कि जो ये ध्यान योग में रत है, जो इच्छुक है, तो उसको खान पान में क्या करना चाहिए, सोना जागना सब बता रहे हैं भगवान। 17 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले, फिर कहते हैं क्या भगवान ने अर्जुन से कहा। तो आइए उच्चारण करते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः, ये भगवान ने कहा। और भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। किस प्रकार है? युक्त आहार विहारस्य, जिस साधक का, जिस ध्यान करने वाले का युक्त आहार मतलब सीमित आहार, सीमित आहार मतलब इस देह को चलाने के लिए युक्त आहार, सही आहार जितना है, अधिक भी नहीं कम भी नहीं, उसको कहा युक्त, युक्त आहार। और विहार उसका व्यवहार, और क्या है, युक्त चेष्टस है, और जितनी भी उसकी चेष्टाएं हैं, जितना भी उसकी चेष्टाएं अर्थात जितने भी उसके कार्यक्रम हैं वो नियत नियत और युक्त। कर्मसु, सभी कर्म जितने भी वैदिक कर्म हैं या जितने भी लौकिक कर्म हैं उसमें युक्तता होनी चाहिए, अर्थात नियत और सभी के लिए कल्याणकारी भी हो, युक्त आहार। और युक्त स्वप्न, और अर्थात युक्त सोना मतलब जितना ज़रूरत है सीमित उतना सोना। अब बोधस्य, और जितना जागना है उतना जागना है, ये नहीं कि दो दो दिन सोना ही नहीं, सारी सारी रात भी सोना नहीं, दिन में भी सोना नहीं, उसको युक्त नहीं कहते। युक्त को इस शरीर को सही रखने के लिए जो निद्रा जितनी आवश्यक है वो होनी चाहिए। योगो भवति दुःखः, जो ऐसा करता है ध्यान योग में कि युक्त आहार होगा, युक्त सोना होगा, युक्त जागना होगा, उसका योगो भवति दुःखः, उसका दुख हरण वाला होगा ये ध्यान योग। उसका दुख हरण क्या होगा कि वो अपने स्थिति को प्राप्त करेगा, आत्म तत्व को प्राप्त करेगा, इस भाव सागर से पार हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख तो यही है, जन्म मरण आदि संसार रूप दुख तो यही है सबसे बड़ा। तो फिर ये समाधिस्थ कब होगा उस पर कहते हैं भगवान, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बताएंगे आपको। भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, आगे सुनो अर्जुन, मैं इस पुरुष का कब ये युक्त होता है, समाधिस्थ कब होता है, मैं वो कहता हूँ, सुनो हे अर्जुन। तो अब पहले उच्चारण करते हैं 18 नंबर श्लोक। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा, ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन। तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। यदा, यदा मतलब इस प्रकार जो पहले कहा गया, युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त सोना, युक्त जागना, सभी वो शिरोग्रीव आदि सब, एवं इस प्रकार नियमवान वाला पुरुष जो इस नियम को पालना करने वाला होगा, विनियतम, वही सब अपने इंद्रियों को वश में करता हुआ, चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते, वो अपने चित्त में अपनी वृत्ति को उस आत्मा में लगाए हुए स्थित रहेगा, रहता है। निष्प्रिया, और कैसे है वो, वैराग्यवान होगा, जैसे कहा नियमवान होगा वैसे वैराग्यवान होगा। वैराग्यवान मतलब ना इस लोक की उसे कोई इच्छा है ना परलोक की कोई इच्छा है, बस एक ही इच्छा है, वो आत्म तत्व को जानकर उस आत्मा के परमात्मा से ऐक्य को प्राप्त करके इस भव सागर से पार होना, बस एक ही लक्ष्य है उसका। उसके लिए सर्व काम में सभी कामों की वो कोई इच्छा नहीं रखता,
युक्त वही योगी है, युक्त है वही योगी है, उसी को योग इति उच्यते तदा, इसलिए उसको योग युक्त कहा गया है, वो योगी है, योग ऐसा योग में स्थित वाला है। तो आगे फिर अब उसको कह देते हैं, उसकी अब तुलना बता रहे हैं, इस ऐसा ध्यान योग में जो स्थित है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं भगवान, अब उस पर कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलेंगे। यथा, अब उसकी उपमा अर्थात उसकी तुलना कर रहे हैं कि ऐसा ध्यान वाला कि कैसे है, कैसे लगता, कैसे होता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। भाष्यकार जी कह रहे हैं भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहा कि यथा दीपो, वो ध्यान में कैसे होता है, कैसे लगता है। यथा दीपो निवातस्थो, यथा जिस प्रकार दीपक निवात मतलब वायु रहित स्थान से, नेंगते जिस पर वो ज्योति की लौ वायु में डोलती है तो बिना वायु के निवात वायु रहित वाली जगह पे स्थिर रहती है, जिस प्रकार वो ज्योति ना इंगते, वो चंचलता को नहीं प्राप्त होती, सो उपमा स्मृता, ऐसी उसके लिए सदृशता कही गई है, उपमा कही गई है। इस प्रकार वो होता है बिल्कुल अचल, जैसे वायु में हिलती है ज्योति तो वो हिलता नहीं है, ऐसे उसका चित्त चलायमान नहीं होता। योगिनो यत चित्तस्य, ऐसे योगी का जो चित्त है, युञ्जतो योगम आत्मना है, मतलब आत्मा में ही समाहित रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब इसके और आगे कहेंगे भगवान, ये हमने 19 नंबर श्लोक पर यहीं विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते। आगे भगवान क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का।